तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे सबको। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और कल तीज का व्रत है। हमारे सनातन धर्म में तीज का व्रत बहुत अच्छे से किया जाता है। हमारी हिंदू महिलाएं जो हैं बहुत अच्छे से पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अच्छे से पूजा पाठ करती हैं। तो आज आज का खाना बन गया है। हमने भी खाना बना लिया है और उम्मीद है कि सभी लेडीज़ खाना बना ली होंगी और खाना खाने बैठी होंगी, भोजन करने बैठी होंगी। तो क्योंकि बहुत काम रहता है तो हमने भी खाना बना लिया है, भोजन तैयार कर लिया है, बस भोजन करना है। तो देखते हैं क्या क्या भोजन में। तो ये हमारे किचन में खाना बना हुआ है और ये पूरी लाइन से अब हम देखते हैं कि इसमें क्या बना है। इसमें हमने रोटी बना दिया है, ऑयली नहीं बनाया है। और ये दाल है। अच्छा, ओके। और ये सिंपल चावल है। और है और ये बासमती चावल को मैंने बनाया है। और ये मैंने सब्जी बनाया हुआ है। और ये मैंने खीर बनाया हुआ है। तो इस तरह से खाना बना हुआ है और इस तरह से बना हुआ है। और एक सब्जी ये है, बनी हुई है ये। तो ये सलाद तैयार हो रहा है यहाँ पे। किचन का खाना है, किचन का खाना रेडी हो गया है। और तो हेलो फ्रेंड्स, किचन का खाना रेडी हो गया है। एक दो आइटम और बनाना है, एक आइटम बनाना है और उसको बनाना है। अभी पनीर की सब्ज़ी बाकी है तो उसको बनाना है। तो अभी पनीर की सब्ज़ी बनने वाला है, तैयारियां हो रही है। और इसके बाद हम सब लोग मिल के खाना खाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। और उसके बाद कुछ काम घर का होगा, उसके काम को करने के बाद फिर दातुन कर लेंगे। दातुन, हाँ, दातुन करने के बाद पान, मीठा पान खा के, खीरा खा के और फिर उपवास व्रत रखेंगे। 12 बजे के पहले ये सारा काम कर लेना हम लोगों को। तो फ्रेंड्स, कब से लगे हुए हैं खाना पीना में, फिर भी ये आइटम अभी बाकी है बनाने का, पनीर की सब्ज़ी। तो उसकी तैयारी हो रही है, वो भी 10 मिनट में, 15 मिनट में बन जाएगी। और इसके बाद हम सब लोग मिल के खाना खाएंगे। और हाँ, तीज की आप सबों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त हो और हम पे भी प्राप्त हो। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी हिंदू महिलाओं को, जो जो व्रत हैं, जो नहीं व्रत हैं, उनके लिए भी। तो जय भोलेनाथ जी, जय माता पार्वती जी। हम तो कल तीज के व्रत के लिए पूजा पाठ की कैसी तैयारियां चल रही है, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। और हमने भी तो कुछ तैयारियां करी हैं और कुछ सामान है जो खरीदना है। तो कल हम जाएंगे कुछ मार्केट, कुछ सामान है जो बचा कुचा है सामान, उसको मुझे लाना है। तो हाँ, चलना है ना? हाँ तो कह रहे हैं हाँ चलना है, तो ओके, तो हम लोग चलेंगे और कुछ खरीदेंगे। कि बारिश बहुत हो रही है, मैं सोच रही थी अभी जाने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है फ्रेंड्स की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम जाएं बाहर। और बारिश में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो स्वास्थ्य को भी ध्यान देना है इसी बीच में। और अभी बारिश ख़त्म हुई है तब तो अब बारिश हल्की हल्की, तभी बारिश हल्की हल्की हो रही है ना। हाँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अब क्या करे जाए, तो अब कल ही, अब कुछ थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना है, पूजा पाठ के सामान, तो वो कल ही हम लेंगे। और बाकी कुछ खरीद लिया गया है। और तो कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। और हम ज़्यादा कुछ खास तो बनाया नहीं, लेकिन हमारी सिंपली हम चाहते हैं कि आप लोगों को सिंपली मैसेज दें। सिंपली जो हम करते हैं, हमारे दिन भर की एक्टिविटी रहती है, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो सोचते हैं। और जो भी हम समाज में, दुनिया में, इस जहाँ कहीं भी देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि आप लोगों तक पहुँचाएँ और आप लोगों को मैसेज दें। तो इसलिए हम ऐसे ही बनाते हैं सिंपली।
तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहे और दुलार रहे, यही चाहते हैं। तो कितने लोग कमेंट्स करना चाहेंगे, जितने लोग भी कमेंट्स करना चाहेंगे तो प्लीज़ हमको सजेस्ट करिए कि क्या क्या पूजा विधि में किस तरह की पूजा करा जाता है। और कुछ ख़ास अगर अलग से आप बताना चाहती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि हम तो वही वैसे ही पूजा सिंपली तरीके से जो विधि होती है उस तरीके से हम करते हैं। और जैसे कि अभी हम 12 बजे के पहले जो भी हो पानी वगैरह पी लेना है, और यानी 11:30 तक का 11:30 तक का जो भी करना है खाने पीने वाला काम कर लेना है, उसके बाद नहीं करना है। मैं इतना इस चीज़ का मैं नियम का फॉलो करती हूँ। उसके बाद सुबह उठ के मैं स्नान करने के बाद सूर्य देव की जल चढ़ाती हूँ। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद फिर तुलसी माता के व्रत रखती हूँ, तुलसी माता की पूजा करती हूँ। उसके बाद सुबह ये इतना काम होता है पूजा करने के बाद। उसके बाद सेकेंड टाइम नहाना होता है 12 बजे 12:30 बजे। उसके बाद थर्ड टाइम नहाना होता है, थर्ड टाइम 3 साढ़े 3 बजे नहाना होता है, 2:30 बजे भी नहा सकते हैं। उसके बाद तुरंत नया कपड़ा न्यू वस्त्र पहना जाता है, साफ़ सुथरा न्यू वस्त्र पहना जाता है। पहनने के बाद पूरी ज्वेलरी वगैरह गहने वगैरह पहन के पूरी जैसे करवा चौथ की जैसे व्रत रहते हैं महिलाएं, उस तरह से पूरी सज संवर के और पूरी तैयारी करके हम लोग फिर पूजा पाठ के स्थान पर बैठते हैं और पूजा की मतलब पूजा करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कच्ची मिट्टी की जो होती है, मिट्टी की मूर्ति होती है और पक्की नहीं होनी चाहिए, कच्ची होनी चाहिए। तो वो हम लोग लाते हैं और उसको गंगा जल से शहद से वो स्नान कराते हैं। उसके बाद हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रात भर वैसे उपवास रहना पड़ता है। और रात भर फिर दूसरे दिन क्या होता है, यानी कल 26 को उपवास रहना पड़ेगा रात भर दिन भर। फिर परसों क्या है, परसों हम लोग उठते हैं हम और सुबह सूर्य देव का जल देते हैं और तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं और उनको धूप अगरबत्ती आरती करने के बाद फिर भगवान को भोलेनाथ माता गौरी को जो है धूप आरती करते हैं, उनको भोग नहीं लगाते हैं, उनको प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं। सुबह बस आरती धूप करके और सुहाग लेते हैं। उसके बाद जो सुहाग मतलब जो सिंदूर होता है, बस वही माता पार्वती का लेके हम लोग वही सुहाग लेते हैं। उस 5 बार लेना होता है, तो 5 बार हम लोग लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ खाते हैं और मतलब पारण करते हैं जिसको बोलते हैं, तो वो खाते हैं और पारण करके तुरंत पानी पीते हैं। जो प्रसाद होता है प्रसाद को खाते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर 1 घंटे बाद पारण कर लीजिए, आधा घंटे बाद जो भी 1 घंटे। इतना सुबह तो भूख लगती नहीं है किसी को भी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। और उसके बाद ठीक है, ऑल दी बेस्ट। सब लोग अच्छे से त्यौहार करिए और अच्छे से सब माता पार्वती भोलेनाथ की कृपा सब पे हम सभी पे बनी रहे। और हम तहे दिल से सबको तीज पे ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।